एक वीर योद्धा एपिसोड 48। आंतरिक ऊर्जा। घर से निकलने के बाद आचार्य सुमंत ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, आप सभी ने अब अपना पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। इसलिए मैं आप सभी को बता दूं कि आज से तीसरे दिन हम लुकान पहाड़ी की तरफ निकलेंगे। इसीलिए आप सभी को के पास सिर्फ 2 दिन का समय है। आप सभी को आज से तीसरे दिन गुरुकुल में आना है। इसके बाद हम लुकान पहाड़ी की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे। जब सभी ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तब सभी हैरान हो गए। लुकान पहाड़ी एक विशाल और विराट पहाड़ी है जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और रहस्यमयी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ी एक विशाल और घने जंगल से घिरी हुई है जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल और भव्य मैदान स्थित है। यह मैदान विशाल और विराट है जिसमें विभिन्न प्रकार के योद्धा अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। लुकान पहाड़ी की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है जो इस पहाड़ी को एक विशेष और पवित्र स्थान बनाता है। यह ऊर्जा स्रोत विभिन्न प्रकार के योद्धाओं को आकर्षित करता है जो अपनी क्षमताओं को विकसित करने और एक महान योद्धा बनने के लिए यहाँ आते हैं। लुकान पहाड़ी के आसपास विभिन्न प्रकार के खतरनाक जानवर और दुर्गम रास्ते हैं जो योद्धाओं को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करते हैं। इसी कारण से सभी हैरान हो गए थे। फिर इसी हैरानी के साथ रुद्रांश ने आचार्य सुमंत से पूछा, आचार्य हम लुकान पहाड़ी क्यों जा रहे हैं? हमें तो अब शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में जाना था ना। जाहिर सी बात है, रुद्रांश को पहले से ही पता था लुकान पहाड़ी कैसी जगह है। इसे सुनकर बाकी 5 भी आचार्य सुमंत की तरफ उत्सुकता से देखने लगे। दरअसल उन्हें भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वे सब लुकान पहाड़ी क्यों जा रहे हैं। उनके मन में भी रुद्रांश की तरह ही सवाल घूम रहे थे और वे सभी उन सवालों के जवाब पाना चाहते थे। जब आचार्य सुमंत ने रुद्रांश की बात सुनी तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, हम शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के लिए ही जा रहे हैं। इस पर रुद्रांश और बाकी सभी चौंक गए। फिर ध्रुव ने उत्सुकता के साथ आचार्य सुमंत की तरफ देखकर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता लुकान पहाड़ी पर होने वाली है? इसे सुनकर आचार्य सुमंत मुस्कुराने लगे और फिर अपना सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, इस बार शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता लुकान पहाड़ी पर ही आयोजित होगी। दरअसल इस बार शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के लिए लुकान पहाड़ी को चुना गया था। इसकी कई वजह है जिम पहला तो लुकान पहाड़ी पर एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है जो योद्धाओं को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए और क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी, लुकान पहाड़ी के आसपास विभिन्न प्रकार के खतरनाक जानवर और दुर्गम रास्ते हैं जो योद्धाओं को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करते हैं। तीसरी, पहाड़ी को एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थान माना जाता है जो योद्धाओं को अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, लुकान पहाड़ी पर एक विशाल और विराट मैदान है जो योद्धाओं को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल और विराट मंच प्रदान करता है। इन सभी कारणों से लुकान पहाड़ी को शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में चुना गया है। इसे सुनकर सभी उत्साहित हो गए। फिर सभी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जैसा आप कहें आचार्य, हम इन 2 दिनों में सारी तैयारी कर लेंगे। इसे सुनकर आचार्य सुमंत संतुष्टि में अपना सर हिला दिया। फिर सभी 5 शिष्य आचार्य सुमंत को प्रणाम करते हुए वहां से चल गए। उन सभी के जाने के बाद आचार्य सुमंत एक गहरी सांस ली और फिर प्रधानाचार्य भीष्म के कक्षा की तरफ हड़बड़ी में चले गए। रुद्रांश अपने घर पहुंचा और अपनी मां के पास गया। उसकी मां ने उसे देखकर मुस्कुराए और कहा, बेटा तुम गुरुकुल से वापस लौट आए, कैसा रहा तुम्हारा दिन? तुम तो आंतरिक ऊर्जा घर में थे ना? क्या तुम्हारी युद्ध स्तर बढ़ चुका है? रुद्रांश ने कहा, हाँ मां, मैं आंतरिक ऊर्जा घर में था और मेरी युद्ध स्तर बढ़ चुका है। अब मैं मूलाधार चक्र के अंतिम चरण का योद्धा बन चुका हूँ।
जिसे सुनकर उसकी मां सुनीता चौंक गई। उसको भी इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि रुद्रांश ने सिर्फ 20 दिन के अंदर अपनी युद्ध स्तर के 2 पड़ाव पार कर लिए। सुनीता ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम्हारी प्रगति वाकई अद्भुत है। मैं तुम पर बहुत गर्व करती हूँ। लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि आगे की यात्रा और भी कठिन होने वाली है। तुम्हें अपनी क्षमताओं को और भी विकसित करना होगा और अपने आप को और भी मजबूत बनाना होगा। रुद्रांश ने कहा, हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आगे की यात्रा कठिन होने वाली है, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। सुनीता ने कहा, बेटा मैं तुम पर बहुत गर्व करती हूँ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से तुम जरूर एक महान योद्धा बनोगे। रुद्रांश ने कहा, माँ मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। आचार्य सुमंत ने मुझे बताया कि शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता लुकान पहाड़ी पर आयोजित होने वाली है। उन्होंने हमें इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने के लिए कहा है। इस पर सुनीता ने कहा, ठीक है, तुम शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेने जरूर जाना। लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम्हें और भी कठिन परिश्रम करना होगा। रुद्रांश ने कहा, हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुझे और भी कठिन परिश्रम करना होगा। लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं थक गया हूँ। मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। दरअसल अब तक शाम हो चुकी थी, फिर रुद्रांश कुछ हद तक थक भी गया था। सुनीता ने कहा, ठीक है बेटा, तुम आराम करो। तुम्हारे लिए एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। कल तुम्हें फिर से अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। रुद्रांश ने कहा, ठीक है माँ, अब मैं आराम करूंगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को धीमा करने की कोशिश की। वह अपने दिमाग में शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के बारे में सोच रहा था और अपनी तैयारी के बारे में विचार कर रहा था। ऐसे ही सोचते हुए रुद्रांश की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह सो गया। रुद्रांश की मां सुनीता ने उसके कमरे में आकर देखा कि वह सो गया है। तब वह गंभीर हो गई और फिर रुद्राक्ष की तरफ देखकर खुद से बोली, रुद्रांश बेटा तुझे जल्द से जल्द अपनी शक्तियां बढ़ानी होंगी। जल्द ही तुम्हें काली शक्तियों से सामना करना पड़ेगा। पता नहीं तब मैं तुम्हारे पास होऊंगी या नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बह निकले। फिर वह वहां से अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद रुद्रांश गुरुकुल के आंगन में खड़ा था, जहां सभी छात्र दुकान पहाड़ी की यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। आचार्य सुमंत ने सभी छात्रों को संबोधित किया और कहा, आज हमारी यात्रा शुरू होती है। हम लुकान पहाड़ी पर जाएंगे, जहां शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विक्रांत ने अपने साथियों के साथ उत्साह से भरी आवाज में कहा, हम तैयार हैं। हम दुकान पहाड़ी पर जाएंगे और शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वह शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित दिख रहा था। आचार्य सुमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम सभी तैयार हो। लेकिन याद रखो, ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम सभी मेरे शिष्य हो और मैं जानता हूं कि तुम सभी इस चुनौती को पूरा कर सकते हो। फिर आचार्य सुमंत ने एक संकेत दिया और अचानक ही आसमान में एक विशाल और शक्तिशाली जानवर दिखाई दिया। ये जानवर एक विशाल ग्रिफिन था, जिसका नाम वायुराज था। वायुराज के पंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह आसमान में उड़ने में सक्षम था। जैसे ही वायुराज दिखाई दिया, सभी छात्रों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुद्रांश ने ध्रुव और राजकुमारी शिवांगी की ओर देखा और कहा, वाह, यह क्या है? रुद्रांश ने ग्रिफिन की ओर देखा और कहा, यह तो एक ग्रिफिन है।
एक पौराणिक जानवर जो आकाश में उड़ने में सक्षम है। ये जानवर बहुत शक्तिशाली और तेजी से उड़ने वाला है। जिसे सुनकर राजकुमारी शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह रुद्रांश, तुमको इसके बारे में कितना ज्ञान है। राजकुमारी शिवांगी ने आगे कहा, मेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में बताया था। उन्होंने मुझे बताया था कि वायुराज एक बहुत ही शक्तिशाली और तेजी से उड़ने वाला जानवर है। रुद्रांश ने कहा, हाँ राजकुमारी, मैंने इसके बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ा था। वायुराज एक बहुत ही विशेष जानवर है जो हमें लुकान पहाड़ी तक पहुंचा सकता है। राजकुमारी शिवांगी ने रुद्रांश की ओर देखा और मुस्कुराए। वह उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से आकर्षित थी। विक्रांत ने कहा, यह तो एक ग्रिफिन है। मैंने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत बड़ा है। लगता है कि यह हमें लुकान पहाड़ी तक पहुंचाएगा। ध्रुव ने कहा, यह तो बहुत तेजी से उड़ सकता है। लगता है कि हम जल्दी ही लुकान पहाड़ी पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत शक्तिशाली है। लगता है कि यह हमें किसी भी खतरे से बचा सकता है। आचार्य सुमंत ने कहा, यह एक ग्रिफिन है और इसका नाम है वायुराज। हम इस पर बैठकर जाएंगे। अब हमें चलना चाहिए। वायुराज हमें लुकान पहाड़ी तक पहुंचाएगा। आचार्य सुमन के इतना कहते ही सभी उत्साह से वायुराज पर सवार होने के लिए तैयार हो गए। जब सभी वायुराज सवार हो गए तब वायुराज ने अपने पंखों को फैलाया और एक तेज चिंख के साथ आसमान में उड़ने लगा। सभी ने वायुराज की पीठ पर बैठकर लुकान पहाड़ी की ओर उड़ने लगा। जैसे ही वायुराज लुकान पहाड़ी की ओर उड़ने लगा, रुद्रांश और उसके साथी उत्साह से भर गए। वायुराज की गति बहुत तेज थी और वह आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। सभी तेजी से उड़ते हुए लुकान पहाड़ी की तरफ ही बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह उसको उड़ते हुए 3 दिन बीत गए। चौथे दिन अचानक ही वायुराज की गति धीमी हो गई और वहां आसमान में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। रुद्रांश और उसके साथी वायुराज की ओर देखे और कहा, क्या आचार्य, यह आवाज कैसी है। आचार्य सुमंत ने परेशानी के साथ कहा, मुझे लगता है कि हमें एक खतरनाक जानवर का सामना करना पड़ सकता है। वह जानवर हमारी ओर आ रहा है। रुद्रांश और उसके साथी आचार्य सुमंत की ओर देखे और कहा, कौन सा जानवर, हमें बताएं। आचार्य सुमंत ने कहा, वह जानवर एक विशाल और खतरनाक क्रोकोडाइल है। यह एक क्रोकोडाइल और एक शेर का मिलाजुला रूप वाला एक बेहद खतरनाक जानवर है जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होता है। जैसे ही आचार्य सुमंत ने क्रोकोडाइल के बारे में बताया, रुद्रांश और उसके साथी उसकी ओर देखने लगे। वायुराज ने अपने पंखों को फैलाया और आसमान में एक विशाल और खतरनाक क्रोकोडाइल को दिखाया। क्रोकोडाइल का शरीर एक क्रोकोडाइल की तरह था, लेकिन उसके पंजे और सिर एक शेर की तरह थे। उसकी आंखें बहुत ही खतरनाक और भयानक थीं। रुद्रांश और उसके साथी क्रोकोडाइल को देखकर डर गए। लेकिन आचार्य सुमंत ने हिम्मत नहीं हारी और आत्मविश्वास के साथ कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सभी की रक्षा करूंगा। आचार्य सुमंत ने अपने हाथों में एक शक्तिशाली दंड को पकड़ लिया और क्रोकोडाइल की ओर चल दिए। जब क्रोकोडाइल ने देखा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है तब उसके चेहरे पर डरावना इरादा दिखने लगा। जिसके बाद उसने एक तेज दहाड़ लगाया और तेजी से आचार्य सुमंत की तरफ बढ़ने लगा। फिर क्रोकोडाइल ने आचार्य सुमंत पर अपने पंजों से हमला किया, लेकिन आचार्य सुमंत ने अपने दंड का उपयोग करके उसे रोक लिया। आचार्य सुमंत ने अपने हाथों में एक शक्तिशाली दंड को पकड़ लिया और क्रोकोडाइल की ओर चल दिए। क्रोकोडाइल ने आचार्य सुमंत पर हमला किया, अपने विशाल और तेज पंजों को हवा में उछाला। आचार्य सुमंत ने अपने दंड का उपयोग करके क्रोकोडाइल के हमले को रोक लिया। उन्होंने अपने दंड में अपने शक्ति को बाहर निकाला और फिर उस दंड में समाहित किया और क्रोकोडाइल के पंजों पर मारा, जिससे वह दर्द से कराह उठा। क्रोकोडाइल ने फिर से हमला किया, इस बार अपने विशाल और शक्तिशाली नाखून का उपयोग करके। आचार्य सुमंत ने अपने दंड का उपयोग करके क्रोकोडाइल के हमले को रोक लिया और उसे वापस धकेल दिया।
आचार्य सुमंत ने फिर से हमला किया, इस बार अपने दंड का उपयोग करके क्रोकोड्रिल के शरीर पर कई शक्तिशाली हमले किए। क्रोकोड्रिल ने दर्द से कराह उठा और अपने पंजों को हवा में उछालने लगा। आचार्य सुमंत ने अपने हमले को जारी रखा और क्रोकोड्रिल पर कई शक्तिशाली हमलों का। आचार्य सुमंत ने अपने हाथों से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकला और अपने दंड में समाहित किया, जिसके बाद वह दंड पर आग की लपटें दिखने लगी। फिर उन्होंने उससे क्रोकोड्रिल पर हमला कर दिया। ये हमला क्रोकोड्रिल के शरीर पर लगा, जिससे वहां पर एक एक तेज दहाड़ सुनाई दिया। फिर सभी ने देखा कि वह क्रोकोड्रिल का शरीर बहुत ही बुरी तरह से जल रहा था। फिर क्रोकोड्रिल ने दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर गया। वह अब मर गया था। आचार्य सुमंत ने अपने दंड को अपने अंगूठी में रखा और क्रोकोड्रिल की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम एक शक्तिशाली जानवर थे, लेकिन तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं है। रुद्रांश और उसके साथी आचार्य सुमंत की शक्ति देखकर स्तब्ध थे, उनके चेहरे पर हैरानी का भाव साफ नजर आ रहा था। हमको इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि यह जानेमन इतना ज्यादा ताकतवर होंगे। पर सभी ने अपने आप को संभालते हुए आचार्य सुमंत की प्रशंसा की और कहा, आचार्य, आपकी शक्ति तो अद्भुत है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य सुमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब कैसी बात कर रहे हो? तुम सब सप्तगिरी गुरुकुल के शिष्य हो। मैं तुम सभी की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब चलो, हमें लुकान पहाड़ी तक पहुंचना है। जिस पर सभी ने अपना सर हिला दिया। फिर वायुराज ने अपने पंखों को फैलाया और लुकान पहाड़ी की ओर उड़ने लगा। आचार्य सुमंत, सप्तगिरी गुरुकुल के 5 शिष्य और वायुराज लुकान पहाड़ी की ओर चल दिए। तो क्या सभी सही सलामत पहुंच पाएंगे लुकान पहाड़ी पर?